देखिए प्रश्न 5 का 8वां पार्ट देखते हैं। साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। LHS और RHS को हमें बराबर करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लेके आएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ इसमें 3-5 करना है, तभी तो हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ये देखिए कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे यूज करना है दोनों साइड, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो सब है। तो इसको लिखेंगे हम a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर a प्लस 2a क्या है साइन और b क्या है कोसेक, ठीक है, प्लस इसको भी ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो गया। अब सॉल्व करते हैं a, और हमें इस फॉर्मूला को बनाना है, इसके बराबर 1 लगाना है, तो हम क्या करेंगे कोसाइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a तो है ही, प्लस कोस स्क्वायर a ये वाला लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्लस कोस स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a, तो इसकी जगह पे करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 ऐसे लिखेंगे साइन a, तो साइन a और कोसेक a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a प्लस कोस स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर a तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, मेरे पास बचा सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a, उसके बाद देखिए 2, अच्छा प्लस है यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिया कोस a, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं कहाँ पर है सेक a, देखो सेक a मतलब को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस a, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन कोस a। अब देखिए कोस a से कोस a कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल, अब थोड़ा लिखते जाते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर किसको होता है 1 के, तो इतने की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर a, तो कोट स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या बचा बताइए 2 बचा, साइन से साइन कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर a और प्लस यहाँ क्या बचा 2। अब देखिए जितने नंबर है उनको एक साथ रख दो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये 7 आगे हो गए प्लस। उसके बाद देखिए जैसे मुझे ये लिखा हुआ है वैसे आप छाट के लिख लो, इसमें से मेरे पास देखिए ये मैंने जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ठीक है। मेरे पास क्या बचा कोट स्क्वायर है और 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर ए को पहले हाँ इसको पहले लिख देते हैं, प्लस क्या बचा कोट स्क्वायर ए, ये मेरे पास बचा और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इधर लिख लो या ये इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा पास आंसर आ गया। प्रश्न 5 का पार्ट 9 क्या कह रहा है कि कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कोस a बराबर होता है, बराबर दिया है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट a। तो हमें इस पार्ट को LHS को हल करके RHS के बराबर करना है, तो जब तक हम छेड़खानी नहीं करेंगे तो कैसे होगा, छेड़खानी तो करना पड़ेगी भाई, 3-5 करना पड़ेगा इसके साथ। तो कैसे करेंगे देखिए
हम टेन ए कब ला सकते हैं, जब मेरे पास साइन अपॉन कॉस होगा, और कोट ए कब ला सकते हैं, जब कॉस अपॉन साइन होगा। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस अपॉन साइन करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा साइन की टर्म में लाते हैं। देखिए कोसेक को लाते हैं साइन की टर्म में, तो हमने लिख दिया साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कोसेक होता है माइनस, और यहाँ पे कर दिया साइन ए। इसको भी चेंज करते हैं। अच्छा ये एक तो हो गया अलग ब्रैकेट में, और ये सेक को हम 1 अपॉन कोस कर सकते हैं, हमेशा चेंज करते हैं, ये भी चेंज करेंगे, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगा। तो एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन ए। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं साइन ए से साइन कैंसिल, 1 बार 1 से 1 में गुणा किया तो 1 माइनस 1 से साइन, और साइन से साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखिए कोस और 1 का एलसीएम क्या आएगा, कोस। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, एक बार में 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आएगा, माइनस 1 का कोस में भाग दिया, कोस ए बार जाएगा, कोस ए का कोस ए में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ही। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर। इतने ऊपर वाले पार्ट को हम क्या लिख दे रहे हैं, कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या चल रहा है, साइन ए, और ये मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के। ऊपर वाले को मैं लिख दिया साइन स्क्वायर ए इसको, और नीचे ऐसे चल रहा है कोस ए। ठीक है, अब देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो इसका मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये तो ऊपर तो एक हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हाँ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक कोस ए बचेगा, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन ए बचेगा, है ना। अच्छा ये स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, तो ऊपर एक कोस ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, इंटू साइन ए, कोस इंटू साइन ए। ये हमारे पास फाइनल आंसर अभी आया, लेकिन हमें दोनों पार्ट हल करना है, हमें ये वाला ही पार्ट हल करना है, और इसको भी मुझे यही लाना है। ठीक है, तो इस पार्ट को हल करते हैं तो मेरे को ये वाला मिटाना पड़ेगा। ये मेरे पास सवाल क्या है, 1 और अपॉन में क्या है, tan a प्लस कोस ए। ठीक है, 1 ऐसे ठीक है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो हमने लिख दिया साइन अपॉन में कोस, प्लस कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए को हम लिख सकते हैं अच्छा कोट है यहाँ पे, ठीक है, कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इनका लेते हैं एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, और ऊपर देखिए कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए।
तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए का साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है 1, तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो ऊपर तो चल रहा है 1 और इसके बराबर क्या क्वांटिटी आनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1, और नीचे क्या चल रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये चीज इधर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 में, तो ये ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या चल रहा है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास क्या आंसर आया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारे पास आंसर आया। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गए, तो हमारे पास ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 10वां पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट पार्ट है 10 पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो चाहे ये दो, तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम इसको बराबर टेन ये वाला बराबर करते हैं, फिर इसको बराबर करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। ये अच्छा ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि हमें इसी कॉल करना है। तो अब देखते हैं बराबर सेक स्क्वायर ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है, बटे में कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में गया, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आया, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और दोनों पे स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला इसके बराबर है। अब इसको सिद्ध करते हैं, तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। समझ लो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो मैंने इसके बराबर तो लिख दिया सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद ये सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/cos, तो हमने 1/cos स्क्वायर कर दिया क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ था। कोसेक बराबर होता है 1/sin, तो कोसेक बराबर होता है 1/sin, तो हमने क्या है साइन स्क्वायर ए कर दिया क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था। ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कराया, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया। तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 बराबर, दोनों पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लग गया, तो ये हो गया 10 स्क्वायर ए बराबर, ठीक है। अब देखते हैं इसको सिद्ध करते हैं, इसको इसके बराबर करना है। तो हमारे पास सवाल लिख लेते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए और पूरे का चल रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस टेन, तो देखिए 1 माइनस टेन को हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे 1 माइनस टेन को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, ठीक है, साइन अपॉन कोस और अपॉन में 1 माइनस 1 ऐसे, ठीक है। कोट को हम क्या लिख सकते हैं कोस ए माइनस अपॉन में साइन ए,
ठीक है, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, देखिए इसका 1 के नीचे 1 लिख दिया अपनी तरफ से यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लेंगे, कोस, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस। ठीक है, इसका एलसीएम कोस से आ गया। अब 1 से कोस ए में भाग देंगे तो कोस ए आ जाएगा, और कोस ए का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा कोस ए माइनस, कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा अपने पास, कोस ए से कोस ए कट गया एक बार में, तो एक का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो आ जाएगा साइन ए। ठीक है, और नीचे देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए, 1 का भाग देंगे साइन ए में तो साइन ए बार जाएगा, साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया एक बार, और 1 का गुणा किया कॉस ए में तो आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, और देखिए बटे में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोस ए, और इधर क्या चल रहा है, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये चल रहा है, और ये सबका क्या चल रहा है यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसको काटना क्योंकि साइन अपॉन कॉस होना तभी तो tan बनेगा, लेकिन इसको कैसे काटेंगे जब दोनों बराबर होंगे, अभी तो ये साइन ए प्लस का है ये माइनस का, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले में साइन माइनस ले, मतलब इसका जो चिन्ह है ना वो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमने चिन्ह कॉमन लिया, चिन्ह कॉमन लेते हैं हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये जैसे चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। तो जैसे प्लस का पहले तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, ऊपर वाला ऐसे लिख लेते हैं साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और नीचे मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, माइनस का चिन्ह कॉमन लेते ही ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं कोस ए, और देखिए ये साइन माइनस का हो गया तो यहाँ लिख लेते हैं साइन माइनस का, तो माइनस का हो गया। अब देखिए बराबर होगा, और नीचे क्या चल रहा था, कोस ए। ठीक है, और इनका सबका क्या चल रहा है, स्क्वायर। फिर से करते हैं, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए अपॉन में कोस ए, और इन पर क्या चल रहा है, ब्रैकेट, तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, tan ए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, तो प्लस tan ए हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर हो गया, तो tan ए स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन अपॉन कोस होता है tan, और tan का स्क्वायर चल रहा तो ये लिखते हैं tan स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 10वां पार्ट हल हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 8.4 खत्म हो जाती है।